भाई व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट इन दी एंड यार। आई मीन एब्सोल्युटली एक्सटैटिक है जिस तरीके से भारत का रहा है प्रदर्शन। हारे हुई बाजी को जीत लिया है। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स की आप ये बात कर सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट दिस गेम। दिल बहुत खुश हो गया और इमोशंस आर आई मीन बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं इस मैच में ना बात करने के लिए। आज बहुत कुछ है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। वैसे पीछे मेरे ये नैसू काउंटी का ग्राउंड है जिसको मुझे तो पसंद आ रहा है पर और दर्शकों को बहुत पसंद आया। बल्लेबाजों को एक पैसे का नहीं भा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बैटिंग है वो हो नहीं पा रही है और टॉस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा हमने सबने बताया था, सबने सोचा था, पर दैट इज़ नॉट हाउ इट टर्न्ड आउट। क्योंकि जब टॉस जीत जाते हैं पाकिस्तान गेंदबाजी का फैसला कर लेते हैं, थोड़े बदलाव भी करते हैं। भारत को कहते हैं आ जाओ बैटिंग करो, और बैटिंग अच्छे से करना मुश्किल था। लेट्स बी फेयर, विराट कोहली आउट हो जाते हैं, फिर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, ऋषभ पंत तो खड़े हैं पर सूर्य कुमार यादव फिर आउट हो जाते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन को देखें वैसे बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्या बड़े मैचेस में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। कि पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न भी, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ भी, पाकिस्तान के खिलाफ फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप का फाइनल देखते हैं, द बिग मोमेंट्स, क्या सूर्य कुमार यादव उनको सीज नहीं कर पा रहे हैं? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और शिवम दुबे का फॉर्म, वो द सेकेंड बिग क्वेश्चन। क्योंकि ये जब पिच में आप 81 for 3 हो 10 ओवर में, 89 के स्कोर पे आप चौथा विकेट गवाते हैं तो 150 क्यों नहीं बनाते हैं? पर 150 नहीं बनाते हैं। ऋषभ पंत वाज ब्रिलियंट, पर फिर वो फ्लरी ऑफ विकेट्स, वन फॉलोड बाय दी अदर, और आप 20 ओवर भी पूरा नहीं खेल पाते हैं तो फिर लगता है कि एडवांटेज पाकिस्तान। हालांकि आई विल आल्सो बी ऑनेस्ट कि बाबर आजम की कप्तानी ना मतलब दोनों हाथ से थम्स डाउन थी। क्योंकि इफ्तिकार चाचा जो थे वो बॉलिंग करने आ गए, इफ्तिकार अहमद वो बॉलिंग करने आ गए हारिस राउफ से पहले। हारिस राउफ जो है वो 9वां ओवर पहला डालते हैं, उनका पहला वॉज द 9th ओवर। नसीम विकेट लेते हैं पहले ओवर में, फिर उसके बाद बहुत देर तक नदारद रहते हैं। मौका था कि आप उस भारत को उस समय पकड़ लेते, जकड़ लेते, पर वो काम किया नहीं। वो भारत की थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ी साधारण बल्लेबाजी थी और अच्छा कमबैक था जिसके चलते 119 पे रोक पाए। रुकना नहीं चाहिए था। फ्रॉम 89 for 3 इंडिया को बनाने चाहिए थे 150 रन। पर जब ये लो स्कोरिंग मैच होते हैं तो क्या होता है? बात ये होती है कि भैया ऐसा है, पहले 6 ओवर में चटकाओ 3 या 4 विकेट, तब बनेगा गेम। ऐसा भी नहीं होता है। कैच एक छूट जाता है दुबे से और फिर एक ही विकेट गिर पाता है जिसको बाबर को आउट करते हैं जसप्रीत बुमराह। एंड बुमराह बूम बूम जस्सी जैसा कोई है ही नहीं यार। क्या बॉलिंग करता है बंदा, नेशनल ट्रेजर है। ये इनको थोड़ा सा कॉटन वूल में रैप करके ना इनको एक्चुअली म्यूजियम में लगाओ भाई, टिकट लगनी चाहिए इनको देखने की। नहीं, टिकट लगी है वैसे, हज़ारों डॉलर दे के देखा है लोगों ने। पर फिर भी मैच जो था ये आई टेल यू कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा पलटा। एक तो अक्षर पटेल का वो ओवर जिसमें उस्मान आउट होते हैं, आई थॉट वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, वरना बड़े आसानी से मैच जो था वो सामने वाली टीम की तरफ जा रहा था। उसके बाद मोहम्मद सिराज की कोई बात नहीं करेगा आज, पर मोहम्मद सिराज की बात करना ज़रूरी है क्योंकि सिराज ने दिए 4 ओवर में मात्र 19 रन्स। और हम बात करें रन अ बॉल, तो अपना बॉल्स इकट्ठी करना शुरू करते हैं कि आपको 5 गेंदें एक्स्ट्रा दी किसने? मोहम्मद सिराज ने। विकेट नहीं ली पर इकोनॉमिकल। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 14 रन 3 विकेट। यार मतलब बंदा है क्या चीज़, ये 16 ओवर का मैच बना देता है। इन्होंने आपको 10 गेंदें एक्स्ट्रा दी और 3 विकेट भी चटकाए। अक्षर पटेल बापू फिर एक ओवर डालने आते हैं बाद में, एंड दिस वाज अ क्रिटिकल ओवर। इमाद वसीम बैटिंग कर रहे हैं पर उसमें भी वो 2-3 रन ही देते हैं और 2 ओवर में 1 विकेट वो चटका के जाते हैं। पहले बैटिंग में भी रन बनाते हैं तो बापू वाज दोनों हाथ से थम्स अप। हार्दिक पांड्या का अच्छी गेंदबाजी करना, विकेट्स 2-2 चटकाना, दोनों हाथ से थम्स अप। जसप्रीत बुमराह और अंत में आके अर्शदीप सिंह महंगे ज़रूर थे पर अंत उन्होंने भी अच्छे से किया। इन पाकिस्तान स्पेयर अ मोमेंट ऑफ थॉट। ये मैच पूरी तरह से आपकी पकड़ में हो, पहले 10 ओवर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 25 ओवर आप गेम को कंट्रोल करते हैं, पर आखिरी के 5 ओवर में कैसे रन बॉल चाहिए तो 3 में 30 क्यों चाहिए मेरे यार? पर दिस इज़ टिपिकल पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान का सफ़र जो है वो हो जाए ख़त्म, टाटा बाय बाय। इंडिया ऑफ कोर्स आगे के लिए तैयार है। अब मुझे जाना है बहुत दूर क्योंकि वहाँ जाके फिर अगले मैच का, यूएसए वाले मैच का वो प्रीव्यू भी करना है। मैच वैसे यहीं पे होगा। चलता हूँ, अब जरा ट्रेन पकड़नी पड़ती है। चलो 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 चलो। A few hours later. वाओ, डन एंड डस्टेड भैया, डन एंड डस्टेड। अ वेरी लॉन्ग डे इंडीड। पर अगला मुकाबला उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं क्योंकि होस्ट टीम से मुकाबला है। आई विल जस्ट शेयर अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट जो यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। सो फर्स्टली तो पाकिस्तान ने जो काम किया था उसने इट ब्रॉट क्रिकेट टू न्यूयॉर्क, ऐसा प्रतीत हुआ क्योंकि सडनली लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली में वर्ल्ड कप हो रहा है।
अभी कहीं मैं एक्चुअली यहाँ नेटिव अमेरिकन से मेरी मुलाकात हुई एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। और ये देखो ये क्रिकेट है, उसकी फैमिली में किसी को आइडिया नहीं था, पर वो जो लड़का था ही वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि हमने कितना अच्छा काम किया है। सो दैट इज व्हाट यूएसए हैज डन। दैट इज व्हाट टेल्स मी कि भैया इस टीम को हल्के में नहीं आंकने का है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो पिच है उसके अंदर वैसे भी टीम जो है दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। द अदर थिंग लेकिन जो हमारे पक्ष में है वो ये कि हम तो यहाँ 3 मैच खेल चुके हैं, यूएसए ने यहाँ पे अभी तक देखा नहीं है। और इस मैदान पे क्योंकि ये न्यूयॉर्क से इतना दूर है और मोस्ट टीम्स आर स्टेइंग इन न्यूयॉर्क इंक्लूडिंग यूएसए, वहां जाते हुए भी मतलब लगता है कि इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग कैंसिल कर दे रहे हैं कि हमें जाना ही नहीं है भैया, रहने दो, प्रैक्टिस वैसे भी पार्क में जाके करनी है तो क्या ही पॉइंट है। उस पिच पे खेलने का एडवांटेज वो भारत के पास जरूर रहने वाला है। पर यूएसए जिस प्रकार से पिछला मुकाबला खेली थी, आई मीन द वे दे हैव एक्चुअली डिफीटेड पाकिस्तान, आप उनको हल्के में नहीं आंकते। तो हु आर द प्लेयर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे फोकस रहेगा? स्टीफन टेलर के ऊपर मैं फोकस करूंगा, उस कैच की वजह से नहीं। अगर आपने इनके आंकड़े देखे हैं, इफ यू फॉलोड हिज करियर, आपको पता चलेगा कि इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी एक्चुअली स्टीफन टेलर रहता है। इस टीम के कप्तान भी रहे हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं एक्चुअली। सो स्टीफन टेलर, मोनाक पटेल ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया है, इनफैक्ट जो सामने की तरफ फेंका था, आई थिंक शाहीन को सामने शॉट मारा था, क्या बैटिंग करी थी मोनाक पटेल ने, वो हैं। उसके बाद कोरी एंडरसन इज आई थिंक इज वंडरफुल, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया सडनली, आई डोंट नो, कोई इंजरी की इशू है या क्या कारण है, वरना इससे पिछली वाली जो सीरीज थी कोरी एंडरसन वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली। एरन जोन्स, ये मुझे अच्छे लगे हैं भाई। ये 3 स्टंप्स की गेंदों को मतलब वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं। तो एरन जोन्स, उसके बाद अगर गेंदबाजी में देखें तो हमने केंजिंगे को देखा, हमने नेत्रवलकर को देखा। देर अ वेरी डिसेंट टीम एक्चुअली। अली खान नई गेंद पुरानी गेंद स्पेशली। सो आई एक्चुअली जेन्युइनली फील कि ये टीम उतनी मतलब दे आर नो पुश ओवर्स, और इन कंडीशंस में तो वैसे भी आप किसी को पुश ओवर नहीं कहते। बट नाउ व्हेन दे आर आइंग अ स्पॉट इन द फाइनल 8, क्योंकि पहुंच सकते हैं ना, प्रैक्टिकल है, एकदम रियलिस्टिक है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो रूल देम आउट और काउंट देम आउट एट योर ओन पेरिल। पर एक नेत्रवलकर की कहानी तो सबने सुन ली, केंजिंगे की कहानी सुनाऊं आपको, बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। क्योंकि यहीं पैदा हुए थे, फिर वापस गए थे क्रिकेट खेलने, और फिर वापस यहां गए, एंड ही वॉज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार। अगर वो पाकिस्तान वाले मैच की बात करें, सो दिस इज केंजिंगे's हिज स्टोरी। ये दिल भी ना साहब बड़ी अजीब चीज है, जिससे लग जाए या जिसमें लग जाए इंसान खो जाता है उसको पाने के चक्कर में। हमारे आज के हीरो केंजिंगे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके माता पिता भारतीय हैं, लेकिन उनका जन्म यूएसए में हुआ। केंजिंगे को क्रिकेट बहुत लुभाता था, तो माता पिता ने क्रिकेट में करियर बनाने और पढ़ाई के मकसद से 2013 में उन्हें भारत भेज दिया। यहाँ बेंगलोर में क्रिकेट के मैदान में खूब पसीना बहाया और साथ में दयानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल की। डिग्री तो मिली, लेकिन खेल से सिर्फ सीख ही मिली, बाकी कुछ नहीं। आखिर केंजिंगे 2015 में अमेरिका वापस चले गए और वहां जाकर मेडिकल लाइन में जॉब भी पकड़ ली। शौकिया तौर पर दिल में बसे सपने को सांत्वना देने के लिए क्रिकेट क्लब ऑफ कोलंबिया को भी ज्वाइन कर लिया। वीकेंड क्रिकेट ही सही, लेकिन सपना तो जीवित रहा। फिर लिया जिंदगी ने एक रोमांचक मोड़। एक चैरिटी मैच में कुछ दिग्गज मैदान पर थे। केंजिंगे को लोकल कोटा होने की वजह से टीम में जगह मिली। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो मैच के बाद ड्वेन ब्रावो ने उन्हें क्रिकेट को फिर से सीरियसली लेने की सलाह दी। बस फिर क्या था, दिल के अरमा जाग गए। कदम दर कदम केंजिंगे ने आगे बढ़ने का रास्ता पकड़ लिया, और इसी साल जब कनाडा के खिलाफ डेब्यू किया, तो मानो प्यार में उम्मीद हार चुके आशिक को उसकी महबूबा मिल गई थी। अभी जो अमेरिका ने पाकिस्तान को पटखनी दी है, वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा अपसेट किया है, उसमें सबसे बड़े योगदानों में केंजिंगे का नाम सबसे ऊपर है। कैसी लगी आपको? है ना, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग है, सारी दिल को छूने वाली है, क्योंकि योर डे जॉब्स आर डिफरेंट, पैसे यहाँ मिलते नहीं है, उसके बावजूद इतने लोग जो हैं वो खेल रहे हैं। और अभी के लिए जो पूरा जो झंडा जो यूएस क्रिकेट का उठाया हुआ है, फहराया हुआ है, वो एशियंस एंड द इमिग्रेंट्स बेसिकली, अगर आप उनको उस तरीके से देखें, नेटिव अमेरिकन अभी उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मे बी दिस विल चेंज, दिस टूर्नामेंट विल चेंज एवरीथिंग फॉर एवर। अब भारतीय टीम की तरफ अगर हम रुख करेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि भैया मोर ऑफ द सेम। जो टीम की बात कर रहा हूं, 11 में बहुत ज्यादा बदलाव की मुझे तो गुंजाइश नहीं लगती है। हालांकि इस टीम के सामने आप ये जरूर कर सकते हैं कि ओके, लेट मी प्ले कुलदीप यादव एज वेल, क्योंकि सामने जो बल्लेबाजी है वो रिस्ट स्पिन को कितना अच्छा खेल पाएगी, एंड दैट टू द
शायद जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन वैरायटी, वो काम बहुत कठिन होता है। तो उनको मुझे लगता है अनलीश कुलदीप यादव, और वहां से विकेटों के चांसेस बहुत बनेंगे। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इनको तो खैर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये गेम सेट मैच जो है वो इस प्रकार का करने वाले हैं द इंडियन फास्ट बॉलर्स एंड इंडियन बैटर्स टू गेट मोर रन्स, क्योंकि ये परिस्थितियां वैसी हैं। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। अभी तक उतना मतलब लय जो है वो दिखने के का नाम नहीं है, क्योंकि लय मिलता नहीं है। कई बॉल ऊपर, कभी नीचे, कभी स्लो, कभी साइडवेज, तो इट इज टफ। पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा स्पेंड मोर टाइम एंड गेट सम रिदम इनटू योर टूर्नामेंट, क्योंकि अभी तक बल्लेबाजों का रिदम अनफॉर्चुनेटली उतना, हमारा क्या है, किसी का भी उतना रिदम आया नहीं है। होपिंग फॉर इंडिया टू विन, एक्चुअली बैकिंग इंडिया टू विन। तो आज के लिए ऑन हैशटैग आकाशवाणी मेरे पास इतना ही है। डू टेक केयर योरसेल्फ, और फिर मिलेंगे अगले मैच के बाद। इट्स इंडिया वर्सेस यूएसए।